भूतिया हवेली की डरावनी कहानी। रवि और उसके दोस्त अजय, सोनू और विशाल को हमेशा से डरावनी जगहों पर जाने का शौक था। उनके गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का साया है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन उनकी जिज्ञासा इतनी बढ़ गई कि एक रात उन्होंने तय किया कि वे उस हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात का समय और हवेली का सन्नाटा। आधी रात को चारों दोस्त टॉर्च और लकड़ी के डंडे लेकर हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली बहुत पुरानी थी, उसकी दीवारों पर घास और बेलें उगी हुई थीं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा उनके शरीर से टकराई। अंदर घना अंधेरा था और हल्की हल्की सरसराहट की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही वे अंदर बढ़े, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। वे सब डर गए, लेकिन खुद को हिम्मत बंधाते हुए आगे बढ़े। हवेली के अंदर जाले लगे हुए थे, फर्श टूटा हुआ था और हर तरफ धूल जमी थी। तभी अचानक सोनू को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वह डरकर चिल्लाया, कौन है? भूत का आभास। तभी एक कमरे से हल्की हल्की रोशनी आने लगी। चारों ने हिम्मत जुटाकर कमरे में झांका। वहां एक पुरानी कुर्सी पर एक सफेद साया बैठा था, जिसकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। अचानक वह साया हवा में ऊपर उठ गया और जोर से चिल्लाया, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने दौड़ लगाई और दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। विशाल ने हिम्मत कर दरवाजे को धक्का मारा और किसी तरह वे बाहर भागने में सफल हो गए। सच्चाई का खुलासा। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों के पास गए और पूरी कहानी सुनाई। तब गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि वह हवेली एक जमींदार की थी, जिसने बहुत से गरीबों पर अत्याचार किए थे। जब जमींदार की मौत हुई, तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही थी और जो भी वहां जाता था उसे डराकर भगा देती थी। इसके बाद किसी ने भी उस हवेली में जाने की हिम्मत नहीं की। चारों दोस्तों को एहसास हुआ कि हर जगह जाने की हिम्मत करना अच्छा नहीं होता। सीख, कुछ रहस्यों को अनजाने ही छोड़ देना बेहतर होता है, क्योंकि हर जगह जिज्ञासा